उत्तरकाशी में आए महाविनाश को 27 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बादल फाड़ तबाही ने 34 सेकंड्स में सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा धराली आज वीरान है। आपको इस पूरी महातबाही का एक एक अपडेट, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि महाप्रलय की ये तस्वीरें प्रकृति का ये क्रोध, प्रकृति के केदारनाथ वाले प्रतिशोध की याद दिलाता है। सबसे पहले आपको रेस्क्यू की तस्वीर दिखाते हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, जहां लोगों को मलबे से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीर आप चिनूक की देख रहे हैं। चिनूक के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। वहां पर जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार कल से चल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जब ये घटना हुई 27 घंटे हो चुके हैं और टीमें लगातार लोगों को निकाल रही है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अभी की, कि उत्तरकाशी में, धराली में इस वक्त क्या हालात है। आप देखिए, चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि जिस तरह से मलबा आया था, अनगिनत लोग दबे हैं। अभी आंकड़े नहीं आए, अभी तक 4 की मौत की बात हो रही है, लेकिन आंकड़े जब आएंगे उस आंकड़े का तो इंतजार है ही, और लोगों के सुरक्षित निकलने का भी इंतजार है। यही वजह की व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर की जा रही है। और तबाही की मदद के लिए एयरफोर्स का विमान भी पहुंच चुका है। ये तस्वीर भी देखिए, जल्द ही मौके से पीड़ित लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो एयरफोर्स का विमान भी मौके पर पहुंच चुका है। ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि कितनी अटेंटिवनेस है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। एयरफोर्स भी अब पहुंच चुकी, विमान पहुंच चुका है। ये विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है रेस्क्यू के लिए, ये हमने आपको दिखाया। और अब एयरफोर्स का विमान पहुंच चुका है मदद के लिए, क्योंकि ये जो त्रासदी हुई है, ये जो कुदरती कहर बरपा है, ये हमारी आपकी सोच से परे है। इस तरह की घटना में एयरफोर्स और स्विफ्टली एक्ट करेगी और ज्यादा मदद कर पाएगी, और यही वजह है कि एयरफोर्स का विमान पहुंचा है। अब चलिए जरा 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें रखते हैं, जहां एक तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब धराली में सैलाब आया था, और दूसरी तस्वीर आज की है जहां पूरा इलाका मलबा बन चुका है। देखिए, पत्थर हटाए जा रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से क्लॉडेड हैं, चारों तरफ बर्बादी के सबूत आपको दिखाई देंगे। चंद सेकंड्स में घर, मकान, दुकान, इंसान, सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया। एक ऐसा खौफनाक मंजर जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, लेकिन आज धराली में ये सब कुछ एक हकीकत की तरह निकलकर सामने आया। और अब देखिए, अब रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है। जो पत्थर गिरे हुए हैं, जो मलबा गिरा हुआ है, उसे हटाया जा रहा है। कल की तस्वीर जो तबाही लेकर आई, और आज उससे लड़ने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा रास्ता बंद है, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जहां कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं सड़कें खोली जा रही हैं, कई लोगों को निकालने की जंग चल रही है। अलग अलग तरह के चुनौतियों से जो रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं वो डील कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उन लोगों का क्या हुआ होगा जो इस हादसे की जद में आए होंगे, क्योंकि जो लोग काफी दूर से वीडियो बना रहे थे, उनके पीछे से जो आवाजें आ रही थी, वो इस तबाही का खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा इसे बताती हैं। कुछ ही सेकंड्स में धराली किस तरह बर्बाद हुआ, सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद सीएम धामी किस तरह एक्शन मोड में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। अरे यहाँ तक नहीं आने के यार, निकलने लग रहा ये तो दूर तक के नहीं हो। हमने आपको तस्वीर दिखाई है 25 सेकंड में जब आपदा का बम फट गया तो क्या स्थिति हुई, वो तस्वीर है ये। महाविनाश हुआ है सब कुछ महज कुछ सेकंड्स में, मिनट का भी समय नहीं था। सब कुछ तबाह हो गया, रास्ते टूट गए, मकान दुकान टूट गए। पूरा उत्तराखंड ऐसे में इन तस्वीरों के साथ संकट में दिखाई दे रहा है। धराली में आए इस महाप्रलय की कुछ ही वक्त बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वॉलंटियर्स यहां पर मौके पर पहुंच गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, कई टीम्स मौके पर मौजूद हैं, और 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। अभी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है, कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। 190 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, 190 लोग बचाए गए, 4 की मौत की जानकारी है। लापता लोगों का आंकड़ा नहीं आया। अभी आंकड़ों को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आंकड़ों से ही पूरी स्थिति साफ होगी कि कितने लोग प्रभावित हुए। लेकिन सीएम धामी पल पल की अपडेट्स यहां पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी से घटना को लेकर सीधे बात कर रहे हैं। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में हालात बहुत खतरनाक बने हुए हैं।
तो पीएम मोदी लगातार पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए। सीएम धामी से एक एक अपडेट लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया है कि रेस्क्यू के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। और इसी बीच आज उत्तराखंड के सांसदों का एक पैनल पीएम मोदी से मिलने के लिए भी पहुंचा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों से पूरी स्थिति के बारे में जानकारी ली है। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी भी एक्शन मोड में नजर आए। आज सीएम धामी खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और क्योंकि उत्तरकाशी तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, ऐसे में सीएम धामी ने इस पूरे इलाके का एक एरियल सर्वे भी किया है, जिससे वो समझ पाए कि कौन सी जगह पर कितना नुकसान, कैसा नुकसान हुआ है। तस्वीर आप धामी की देख रहे हैं। कल धामी तिरुपति बालाजी में थे जब ये पूरी घटना हुई है और उसके बाद वो तुरंत वहां से निकले, मौके पर पहुंचे, लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आज उन्होंने एरियल सर्वे भी किया है। सर्वे के बाद सीएम धामी ने हालातों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है, सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। मौके पर पहुंचने के बाद सीएम धामी ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो इस महाप्रलय से प्रभावित हुए हैं। सीएम धामी से मिलते ही ये परिवार भावुक हो गए और अपना दुख मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनके लिए तो ये एक तरह की ऐसी त्रासदी है जो अपने जीवन काल में शायद ना भूल पाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उनका दर्द साझा करने की कोशिश करते हैं। ये सब यहाँ ही रहते हैं सर। ये लोग सब बगोरी से देखने के लिए वहाँ तो सब ठीक है ना। हाँ, यहाँ का ध्यान रखिए आप लोग, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी। बिजली वहाँ बिजली नहीं आ जाएगा आज कल में। और बिजली 50 साल बाद ये सब यहाँ ही रहे। तो धराली में पीड़ितों से कैसे मिले हैं धामी, आपने देखा, लेकिन धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। मलबे के नीचे क्या मिलेगा ये सोचकर भी डर लगता है। और इस महातबाही के बाद अब धराली का हाल क्या है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। धराली त्रासदी की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। देखिए, धराली जाने वाले रास्ते अभी कितने देखिए यहाँ पर भयावह इस समय दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी मौजूदगी भाटवाड़ा में है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर देखिए धराली है, लेकिन अब केवल पैदल चलने का महज अब रास्ता है। अभी तक तो मैंने कई सारा देखिए पड़ाव हमने पार किया, जवान भी यहाँ पर पार करते रहे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जो वाकई में आपको डरा सकती है और भयभीत करने वाली तस्वीरें। नीचे देखिए बहुत गहरी खाई और यहाँ पर बहती है, देखिए किस तरह से यमुना नदी, माफ करिए भागीरथी नदी का ये प्रवाह, जो वाकई में और भी ज्यादा ये डराता है। अब मैं अगर आपको देखिए धीरे धीरे आगे लेकर चलूं तो अभिषेक दिखाइए, जब बादल फटा, ऊपर से मलबा यहाँ पर बहा, तो उसके बाद देखिए लगभग 20 फीट चौड़ी ये सड़क थी जो देखिए यहाँ पर धंस चुकी है और आधी जो है नदी में समा चुकी है। अब ऐसे में इस रास्ते को कैसे बनाया जाए, कैसे यहाँ से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि पीछे आईटीबीपी की कई गाड़ियां खड़ी हैं। हमने अभी दिखाया था कुछ देर पहले, केवल हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखिए, अब अगर मैं पैदल आ रहा हूं तो पैदल भी अब मैं जा नहीं सकता हूं। अभिषेक आगे आइए, लोग देखिए बहुत बच के यहाँ से पैदल अब जा रहे हैं। ये शख्स आप देखिए, ऐसे ही मैं भी उस पार जाने की कोशिश अब करूंगा। ये देखिए पूरी सड़क यहाँ पर गायब हो गई है। ये देखिए जो यहाँ पर कटीले तारों के जरिए, जो तार से पूरी देखिए यहाँ पर फेंसिंग की गई थी, जो पत्थरों को ढका गया था, वो भी यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर गिर चुका है। ये सड़कें आप देखिए पूरी तरह से कट चुकी हैं। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि एक एक जान हमारे लिए बेहद कीमती और इस तबाही की घड़ी में एक एक धराली वासी की जान बचानी। और ऐसे में धराली में ऑपरेशन रेस्क्यू कैसे लॉन्च किया गया उस पर डिटेल आपको दे देते हैं। लेकिन 150 से ज्यादा सुरक्षित अब तक निकाले जा चुके हैं लोग।
सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी एक्टिव है। राहत बचाव में एयरफोर्स शामिल है और हाई अलर्ट पर सभी बड़े अस्पतालों को रखा गया है। सभी मेडिकल स्टाफ्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिससे तुरंत जो जरूरत पड़ेगी उसे वो पूरी कर सके। आपदा में लापता लोगों की तलाश की जा रही है लगातार 27 घंटे से। हादसे से लापता जवानों की भी तलाश चल रही है। मलबा हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं और हमारे सहयोगी सागर, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, जो हर तस्वीर हमारे पास धराली से भेज रहे हैं। सागर, आप हमारे साथ जुड़ गए, जरा दर्शकों को बताइए कि ये जो रास्ता है यहाँ पहुंचने में कितने घंटे लगे, अभी धराली में हालात क्या और कितना वक्त ये रेस्क्यू पूरा करने में लगेगा? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ से महज केवल देखिए 40 किलोमीटर की दूरी पर करीब है धराली गांव। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो रास्ता है, जहाँ से मैं पैदल अभी देखिए नहीं अब जा सकता हूँ, यहाँ पर बुलडोजर के जरिए, पोकलेन मशीनों के जरिए देखिए यहाँ पर मलबे को देखिए यहाँ पर ऊपर से गिरा के इस रास्ते को देखिए अभिषेक क्लियर किया जा रहा है, ताकि हमारी गाड़ी यहाँ से जा सके। पीछे जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस सड़क के रास्ते जा सके, इसीलिए देखिए एक बराबर सड़क ये बनाई जा रही है। सलोनी, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं बहुत है। ये जो आप बैरिकेड आप देख रही हैं किनारे किनारे, देखिए इस बैरिकेड की ऊंचाई, इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं ये ऊंचाई थी इस बैरिकेड की। लेकिन जब ऊपर से देखिए मलबा भारी तादाद में गिरा, जब ये सड़क यहां पर धसी तो लगभग देखिए 40 से 50 फीट नीचे सड़क ये धस गई। भागीरथी नदी में देखिए पूरी सड़क के